अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम हिसाबी तसाउद के चंद मिसालों को हल कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे की मिसालों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिसाल नंबर 18 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउद में पहले रुक्न, तीसरे रुक्न और पांचवें रुक्न का मजमुआ 39 है और दूसरे रुक्न, चौथे रुक्न और छठे रुक्न का मजमुआ 51 है। हिसाबी तसाउद का 10वां रुक्न मालूम कीजिए। तो जो दिया गया है वो पहले उस पर गौर कीजिए। पहला, तीसरा और पांचवा रुक्न, यानी फर्ज कीजिए हमें पहला रुक्न यानी कि A1 प्लस तीसरा रुक्न A3 प्लस पांचवा रुक्न A5 इज इक्वल टू उसका जो मजमुआ बताया गया है वो 39 है। तो हमें A1 जो है A रहता है A3 जो है वो A प्लस 2D है प्लस A5 जो है वो A प्लस 4D इज इक्वल टू 39 है। तो यहाँ पर A और D को मिलाइए, यानी कि A कितने हो गए यहाँ पे 3A प्लस जो D है वो 6D इज इक्वल टू 39 है। तो यहाँ हमें मुश्तरिक जुज निकालिए, यानी कि मुश्तरिक जज़र जो A निकालने पर A प्लस 3 दूनी 6 2D इज इक्वल टू 39 है। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम तकसीम करने पर 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9। तो ये A प्लस 2D इज इक्वल टू 13 हासिल होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। तो उसके बाद में दूसरा रुक्न, चौथे रुक्न और छठे रुक्न का मजमुआ। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा रुक्न है यानी कि A2 प्लस A4 प्लस A6 इज इक्वल टू जो उसका मजमुआ है वो क्या है 51 है। तो यहाँ पर A2 जो है वो A प्लस D रखता है, A4 जो है वो A प्लस 3D रखता है, A6 जो है A प्लस 5D इज इक्वल टू 51 है। तो यहाँ पे A और D को मिलाइए, A यानी कि यहाँ पर भी 3A होता है, 3A प्लस जो D है वो D प्लस 3D 4D प्लस 5D 9D इज इक्वल टू 51 है। तो यहाँ पर भी हमें मुश्तरिक निकालने पर, यानी कि 3 को हम मुश्तरिक निकाल रहे हैं, A प्लस 3 तिया 9 ना 3D इज इक्वल टू 51। तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर भी हम तकसीम कर रहे हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 2 बचते हैं, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे 17 हासिल होता है। A प्लस 3D इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी 2 हो गई। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को लेने पर देखिए इक्वेशन जो 1 है यहाँ पे है और इक्वेशन 2 है। तो यहाँ हमें A प्लस 3D इज इक्वल टू 17 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 जो है वो A प्लस 2D इज इक्वल टू 13, A प्लस 2D इज इक्वल टू 13 है। तो अब हमें यहाँ पे तफरीक करने पर, अलामतों की बदली करने पर देखिए यहाँ पे हमें क्या हासिल होता है। तो प्लस A माइनस से कैंसिल हो जाता है, प्लस A माइनस A। फिर उसके बाद में 3D में से 2D को निकालने पर D हासिल होता है इज इक्वल टू 17 में से माइनस 13 को निकालने पर हमें क्या हासिल होता है 4 हासिल होता है। तो D की कीमत हमें क्या मिल रही है 4 मिल रही है। तो D हमारे पास 4 है, तो
यहाँ पर हमें d की कीमत को कोई एक इक्वेशन में दर्ज करना है। तो इक्वेशन 1 में d इज इक्वल टू 4 को दर्ज करने पर इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 13 है। तो a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पर a प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 माइनस 8। तो a इज इक्वल टू जो है 13 में से 8 को निकालने पर हमें 5 हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें a की कीमत भी मिल चुकी है। a और d हासिल हुए हैं। तो जो पूछा गया है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन पता करना है हमें। तो 10वां रुकन के लिए हमें an का जाबिता लेते हैं। तो an therefore an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो n जो पूछा गया है n इज इक्वल टू 10 है। तो a 10 इज इक्वल टू a की जो कीमत है वो 5 है, प्लस n जो है वो 10 है, 1 माइनस 1, और जो d दिया गया है, जो d हमें पता है वो क्या है, 4 है। तो 4, तो यहाँ पर 5 प्लस 9 इंटू 4 है। तो 5 प्लस 9 इंटू 4 36 होता है। तो 5 प्लस 36 को मिलाने पर 41, यानी कि A10 जो है वो हमें 41 हासिल होता है। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 19 पर गौर कीजिए। 50 अरकान में पहले 10 अरकान का हस्ले जमा 210 है और आखिर के 15 अरकान का हस्ले जमा 2565 है। हिसाबी तसाउत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है 50 अरकान में पहले 10 अरकान का हासिल जमा, तो यहाँ पर पहले 10 यानी कि जो दिया गया है वो n इज इक्वल टू 10 है और 10 अरकान यानी कि यस 10 इज इक्वल टू 210 है। तो अब हमें यहाँ पर n यानी कि Sn का जाबिता लेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो यहाँ S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर जो है 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d है। अब यहाँ पर S10 जो दिया गया है वो 210 है, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 5 इंटू 2a और प्लस 10 में से 1 निकालने पर 9 इंटू d, 9d हो रहा है। तो 210 को हम 5 से तकसीम करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 इधर लेके आने पर तो बचता हमारे पास 2a प्लस 9d है। तो यहाँ पर इसे तकसीम करने पर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर जो क्या है 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, therefore 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, जो दिया गया है आखिर के 15 अरकान का हासिल जमा 2565 है। तो यहाँ पे आखिर में यानी कि कुल अरकान जो हैं वो 50 हैं, यानी 50 माइनस 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 35।
तो आखिर के जो 15 अरकान का हासिल जमा है 2565। तो हमें पहले 50 अरकान का हासिल जमा माइनस पहले 35 अरकान का हासिल जमा इज इक्वल टू 2565 होता है। यानी कि 35 कहाँ से आया, ये 50 में से 15 को माइनस करने से हमें 35 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे यस 50 हमें क्या पता करना है, यस 50 माइनस यस 35 इज इक्वल टू जो है 2565 है। तो यहाँ पे हमें एन का जाबिता लेना है। एन यानी कि यस 50 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यस 50 के लिए n/2 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए 2a प्लस n जो है वो 50 है, 50 माइनस 1 इंटू जो d है वो d एज इट इज होता है, माइनस नेक्स्ट 35 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू जो d है वो d एज इट इज इक्वल टू 2565 है। तो यहाँ पर 50/2 और 35/2 है, तो यहाँ हमें 5/2 को मुश्तरिक निकालते हैं। निकालने के बाद जो है 5×50 यानी कि 10 2a प्लस 49d हासिल होता है। इसके बाद में माइनस 5×7=35 यानी कि 7 2a 35 में से 1 जाने पर 34d हासिल होता है। तो इज इक्वल टू 2565 है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 इंटू 2 जो है वो 20a प्लस 10 इंटू 49 490d माइनस, तो यहाँ पे 7 दूनी 14a माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 34, तो 7 इंटू 34 जो है वो 238d इज इक्वल टू जो है वो 2565। यहाँ पे जो 5/2 है हम इस तरफ लेके आते हैं, तो लेके आने के बाद में नसब नुमा जो है शुमार कुनंदा जो है नसब नुमा में बदल जाता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 होता है। तो अब यहाँ पे हमें इसे तकसीम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 एकम 5, 5×5 25, 5 एकम 5, एक बचा है 5×3 15। तो यहाँ पर 20a माइनस 14a प्लस 490d माइनस 238d इज इक्वल टू 1026 है। तो यहाँ पर 20 में से 14 निकालने पर 6a प्लस 490 में से 238 को निकालने पर हमें जो हासिल होता है 252d यानी कि 252d इज इक्वल टू 1026। तो अब यहाँ पे मुश्तरिक 3 को निकालिए, यानी कि 3 दूनी 6a प्लस जो है वो 3×7 21, 3×8 24, एक बचा 3×4 12d यानी कि 84d इज इक्वल टू 1026 है। तो 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 1026 है। तो 3 इधर आने पर वो डिवाइडेड में 3 हो जाता है। तो इसे तकसीम कीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और जो ये है ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 लेने पर, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को लेने पर, तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342 और इक्वेशन 1 जो है वो
2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 है। तो इसे तफरीक करने पर हमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे अलामतें माइनस माइनस माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाता है। 84 में से 9 को निकालने पर वो 75d इज इक्वल टू क्या होता है 300। तो d इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 75। तो इसे तकसीम करने पर 75 1 जा 75, 75 4 जा 300। तो जो d है वो d इज इक्वल टू 4 हासिल होता है। d की कीमत हमें 4 मिल चुकी है। यहाँ पर हमें जब d मिला है तो a की कीमत हमें मालूम करनी है। तो इक्वेशन 1 में d इज इक्वल टू 4 को दर्ज करने पर देखिए इक्वेशन 1 जो है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 है। तो 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42। तो 2a प्लस 9 चौक 36 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर हमें 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36। तो 2a इज इक्वल टू 42 में से 36 निकालने पर 6 हासिल होता है। a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे a की कीमत जो है वो a इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 3 6 जो 3 है। तो a की कीमत जो है वो 3 होती है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए हिसाबी तसाउद के अरकान, जो हिसाबी तसाउद है वो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमें a जो है वो 3 है, 3 प्लस 4d की कीमत 3 प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू 4, 3 प्लस 3 इंटू 4, नेक्स्ट 3 प्लस 4 इंटू 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 7, नेक्स्ट 4 दूनी 8, 8 में 3 मिलाने पर 11, 4 तिया 12, 12 में 3 मिलाने पर 15, 4 चौक 16, 16 में 3 मिलाने पर 19 टू 16। तो यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 19 है। तो मिसाल नंबर 20 पर गौर कीजिए। हिसाबी तसाउद के पहले 8 अरकान का मजमुआ 100 है और पहले 19 अरकान का मजमुआ 551 है। तो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। तो जो दिया गया है वो हिसाबी तसाउद के पहले 8 अरकान का मजमुआ है, यानी कि A8 इज इक्वल टू 100 है और पहले 19 अरकान का यानी कि A19 इज इक्वल टू 551 है। तो अब हमें इसे यहाँ पर देखिए जो A8 है उसे हम A प्लस 7D इज इक्वल टू 100 है और A प्लस जो है ये A प्लस 18D इज इक्वल टू 551 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को लेने पर तो यहाँ पर A प्लस 18D इज इक्वल टू 551 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 100 है।
तो यहाँ पर हमें तफरीक करने पर, जो अलामतों की बदली करने पर माइनस 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 है, प्लस ये माइनस से कैंसिल हो गया। फिर बाद में 18 में से 7 को निकालने पर वो 11D हासिल होता है और 551 में से 100 को निकालने पर 451 होता है। तो D इज इक्वल टू 451 डिवाइडेड बाय 11 है। तो इसे तकसीम करने पर 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर बाद में एक बचता है तो 11 एक कम 11। तो D की कीमत जो है वो 41 होती है। तो D इज इक्वल टू हमारे पास हासिल जो हो रहा है वो 41 हासिल हो रहा है। अब जब D हमें मिला है तो हमें A की कीमत हासिल करनी है। तो इक्वेशन जो है 1 में D इज इक्वल टू 41 को दर्ज करने पर इक्वेशन 1 देखिए, A प्लस 7D इज इक्वल टू जो है वो 100 है। तो A प्लस 7 इंटू D जो है वो 41 इज इक्वल टू 100। तो A प्लस 7 इंटू 41 को करने पर हमें 287 इज इक्वल टू 100 होता है। तो यहाँ पर हमें A इज इक्वल टू 100 माइनस 287, तो A की जो कीमत आती है वो माइनस 187 हासिल होती है। अब हमें A और D मिल चुका है तो हम हिसाबी तसाउद मालूम कर सकते हैं। तो हिसाबी तसाउद जो है हमारा, देखिए, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D टू सो ऑन है। तो A जो है हमारे पास माइनस 187 है, तो माइनस 187 प्लस 41 है। नेक्स्ट माइनस 187 प्लस 2 इंटू जो D है वो 41 है। नेक्स्ट माइनस 187 प्लस 3 इंटू 41 है। तो यहाँ पे माइनस 187 में से 41 को निकालने पर माइनस 146 होता है। माइनस 187 प्लस 41 इंटू 2 करने पर वो 82 होता है। नेक्स्ट माइनस 187 प्लस, तो 3 इंटू 41 को करने से वो 123 हासिल होता है। नेक्स्ट 187 माइनस 187 माइनस 146, नेक्स्ट माइनस 187 में से 82 निकालने पर माइनस 105 होता है। नेक्स्ट माइनस 187 में से प्लस 123 को निकालने पर हमें माइनस 64 हासिल होता है। तो यहाँ पे ये हिसाबी तसाउद है, यानी माइनस 187 माइनस 146 माइनस 105 माइनस 64 है। मिसाल नंबर 21 पर गौर कीजिए। हिसाबी तसाउद में 14 और 18वां बितरतीब दूसरा और तीसरा रुकन है। 15 अरकान का मजमुआ दरियाफ्त करो। तो यहाँ पे दूसरा जो रुकन है वो 14 है, यानी कि फर्ज कीजिए A2 इज इक्वल टू हमारे पास 14 है। तो यहाँ पर और तीसरा यानी कि A3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास 18 है। तो हमें इसे इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 14 और नेक्स्ट इसे हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो इसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को लेने पर देखिए यहाँ पर A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और A प्लस D इज इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर हमें तफरीक करने पर माइनस 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 है, तो प्लस A माइनस से कैंसिल हो जाता है और 2D में से एक D निकालने पर
D बचता है, D इज इक्वल टू 4। तो हमें D की कीमत जो मिल रही है वो 4 हासिल हो रही है। तो अब हमें इक्वेशन 1 में D इज इक्वल टू 4 दर्ज करने पर देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है वो A प्लस D इज इक्वल टू 14। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, therefore A इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 10 हासिल होता है। अब हमें A और D की कीमत मिल चुकी है, तो जो पूछा गया है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 15 अरकान का मजमुआ यानी कि S15 को हमें मालूम करना है, इसीलिए हम Sn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। Therefore Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d है। S15 is equal to 15 divided by 2 into 2a, a हमारे पास 10 है, प्लस n जो है वो 15 है, माइनस 1 और जो d है वो 4 है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 ढाई 20 20 प्लस, तो 15 माइनस 1 करने पर 14 इंटू 4 ज़रब करने पर हमें 56 हासिल होता है। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 प्लस 56 मिलाने से हमें 76 हासिल होता है। यहाँ पर तकसीम करने पर 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 8 16 यानी कि 38 हासिल होता है। तो यहाँ पे 15 इंटू 38, 15 इंटू 38 तो कितना होता है यहाँ पर 570। तो यस 15 जो है कीमत 570 है, यानी कि यस 15 का मजमुआ जो है 570 हासिल होता है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।